थी, पूरे गांव में टॉप करती थी, पर घर के हालात ऐसे थे कि कॉलेज जा ही नहीं पाई। विवेक, क्या हुआ? अगर भाभी कॉलेज नहीं कर पाई थी तो तू इन्हें कॉलेज करवा दे। भाभी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। पूजा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हो? पर कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं घर में बात करूंगा, बस तुम पीछे मत हटना। क्योंकि पूजा आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए विवेक अपनी बीवी का साथ देता है। कुछ ही देर में वो घर आते हैं, जहाँ विवेक पूजा को कॉलेज भेजने की बात करता है। क्या आपसे भाभी भी कॉलेज जाएंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है या सिर्फ घर संभालना जानती है। चुप कर काजल, तू हमारी घर की बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जब मेरी बहन कॉलेज कर सकती है तो मेरी बीवी क्यों नहीं? और मैं अपनी बीवी की पढ़ाई खुद कराऊंगा। इस लड़के ने तो कसम खा रखी, हमारी इज्जत मिट्टी में ही मिलाएगा। माँ बेटी को पढ़ने से जब खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती, तो बहू के पढ़ने से क्यों घर की इज्जत मिट्टी में मिलेगी? बहू बेटी में आखिर इतना फर्क क्यों? आप काजल को उसकी पसंद की ड्रेस पहनने देती हो, पर पूजा को सिर्फ साड़ी पहनने को बोलती हो। आज भी जब उसने सूट पहना तो आप उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। मैंने सोच लिया है कि मैं पूजा का एडमिशन काजल के ही कॉलेज में करूंगा। क्या मेरे कॉलेज में? पर क्यों? मैं चाहती हूँ कि भाभी आगे पढ़े, पर मेरे कॉलेज में नहीं। किसी को भी नहीं पता कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है। अगर भाभी मेरे कॉलेज में मेरे साथ जाएंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है और सूट साड़ी पहनती है। मैं नहीं चाहती कि भाभी की ड्रेसिंग सेंस की वजह से मेरा मजाक बने। काजल को अपनी भाभी के कॉलेज जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब उसे ये पता चलता है कि विवेक पूजा का एडमिशन उसी के कॉलेज में करवाने वाला है, तो अब काजल को भी दिक्कत होने लगती है। पर विवेक किसी की नहीं सुनता। तो वहीं शांति और विनोद भी अपनी बात मनवाने के लिए खाना छोड़ देते हैं और विवेक भी अपनी बात मनवाने के लिए खाना छोड़ देता है। साथ ही वो घर आना भी बंद कर देता है। बहू, फोन कर उस नालायक को और बोल उससे कि मैं तुझे कॉलेज भेजने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्त है। शांति के कहने पर पूजा विवेक को फोन करती है और जैसे ही विवेक घर आता है, शांति और विनोद उसके सामने कुछ शर्त रखते हैं। ठीक है, अगर बहू को तू कॉलेज भेजना चाहता है तो, पर बहू सूट और साड़ी में ही कॉलेज जाएगी, वो भी सिर पर पल्लू रखकर। दूसरा, बहू कॉलेज जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। बहू घर का खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब करके जाएगी और आकर भी करेगी। पर कॉलेज के साथ वो ये कैसे करेगी? मुझे शर्त मंजूर है। मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले घर का सारा काम खत्म करके जाऊंगी और आकर भी घर के सारी काम कर लूंगी। पूजा कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए वो आंख बंद करके अपनी सास और ससुर की सारी शर्त मान लेती है। पर काजल अकेले में अपनी भाभी के पास जाती है और उससे कहती है, भाभी मैं बहुत खुश हूँ, सच में आप कॉलेज जाने वाली हैं। मुझे आपसे कोई चिढ़ नहीं है, पर मैं वहाँ वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली और आप इंडियन, आपके आने से सब मेरा मजाक न बनाए। आप खुद मना कर दीजिए ना भैया को, क्योंकि भैया तो मेरी सुनने से रहे। काजल, जब तुम्हें खुशी है अपनी भाभी के कॉलेज जाने से, तो तुम्हें उनकी ड्रेस से क्या मतलब?